एक मित्र बंगाल से समीर प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, एक चर्चा में आप चर्चा कर रहे थे कि बुद्ध सातवें शरीर में महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो गए थे, जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बिंदु है। लेकिन फिर आप चर्चा कर रहे हैं कि एक जन्म उनका मैत्रेय के नाम से होगा, ये कैसे संभव? निश्चित ही जब कोई साधक सातवें शरीर को उपलब्ध कर लेता है, सातवें शरीर को उपलब्ध वह जीते जी इस जिंदगी में नहीं कर सकता है। सातवें शरीर का उपलब्ध जब इस शरीर को छोड़ रहा है, तब वह सातवें शरीर में प्रवेश करता है, जिसे बौद्ध शास्त्र में महापरिनिर्वाण कहा गया है। एक को निर्वाण कहा गया है, जो पांचवें में घटता है, और सातवें को महापरिनिर्वाण कहा गया है। जब साधक पांचवें शरीर को उपलब्ध होता है, तो पांचवा शरीर में कोई मूर्छा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जागने के कला वो सीख लिया है। अब जागरूकता ही वहाँ पर है, होश ही है। उसके अलावा अब कोई विचार नहीं है, कोई थॉट नहीं है। साधक निर्विचार अवस्था को पा लिया है। यानी जो आदमी पांचवें शरीर को उपलब्ध कर लिया है, वो ईश्वर और उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, वह अब ईश्वर ही हो गया है। लेकिन जिसने सातवें शरीर को उपलब्ध कर लिया है, वो जीवन और मृत्यु दोनों के चक्र से, काल चक्र से, समय से बाहर चला गया है। महापरिनिर्वाण वह बिंदु है जहां नो रिटर्न ऑफ पॉइंट। लेकिन बुद्ध ने फिर बोले हैं, मैं एक और जन्म मैत्रेय के नाम से लूंगा। जब साधक का या किसी भी आदमी का मृत्यु होता है, तो पहला शरीर फिजिकल बॉडी का ही मृत्यु होता है। उसके पीछा छह शरीर जो है, उसके पीछा जो है सो सदैव रहता है, उसका मृत्यु नहीं होता। तो जब कोई साधक अपने पांचवा शरीर में जीते जी उपलब्ध कर लिया है, तो पांचवा शरीर को उपलब्ध होते ही चार शरीर जो है वो बिखरने लगता है, टूटने लगता है, नष्ट होने लगता है। जिस तारतम्य के कारण, जिस पोषण के कारण इस चार शरीर को भोजन मिलता था, वह अब उपलब्ध नहीं है। वह मूर्छा के कारण ही इनको भोजन मिलता था। तो जब वह पांचवें शरीर को उपलब्ध कर लिया, तो चार शरीर जो है ऑटोमेटिक विसर्जन जो है नष्ट होने लगता है। लेकिन अगर उस साधक को या किसी को ये समझ में आ जाए, नहीं अभी मेरा कुछ काम अधूरा है, तो इस चार शरीर में अपनी गहन संकल्प करके, विल करके इस चार शरीर को जो है बिखरने से पहले अंतरिक्ष में फेंक दिया जाएगा। और बुद्ध जैसा व्यक्ति वो संकल्प कर सकते थे। तो उस चार शरीर को बिखरने से पहले बुद्ध ने गहन संकल्प का प्रयोग किया और उस चार शरीर में डाल दिया, और वो चार शरीर जो है वो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। वो चार शरीर संग्रहित रूप से संकल्प के कारण वो चार शरीर एक शक्ति का पुंज बन गया, और वह ऐसे अवसर और ऐसे गर्भ के तलाश करने लगे जो बुद्ध जैसे चेतना को जन्म दे सके। अब जैसे मैं एक पत्थर के टुकड़ा को उठाकर फेंक रहा हूँ, उसमें मैं इतना शक्ति लगाया हूँ कि वह जो टुकड़ा है 60 मील गति करेगा। लेकिन तब तक मेरा मृत्यु हो गया, तो वह पत्थर का टुकड़ा तो ये नहीं कहेगा कि मेरे फेंकने वाले जो आदमी थे वो तो मर गया, अब मैं गति नहीं करूंगा। उसमें जो वह 60 मील गति करने का जो शक्ति मैं लगाया हूं, उतना गति करके ही वह पत्थर का टुकड़ा जमीन पर गिरेगा। अब मैं रहूं या न रहूं इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसे जितने शक्ति पुंज से मैं फेंका है अंतरिक्ष में उस पत्थर के टुकड़ा को, उतने दूर तक वह दूरी तय करेगा
और जब वो शक्तिपुंज समाप्त हो जाएगा तब वो फिर जमीन पर गिर जाएगा। इस बीच वो आदमी होगा उपलब्ध और न होगा, उससे उसका कोई मतलब नहीं। तो बुद्ध भी अपने 4 शरीर को त्याग करने से पहले उस शरीर को एक गहन संकल्प के द्वारा एक शक्ति का प्रवाह दे डाला और वह शरीर को अंतरिक्ष में छोड़ दिया। तो अब जो जन्म लेंगे बुद्ध का, वो जन्म तो नहीं होगा, लेकिन वो बुद्ध का जो ये 3 शरीर है, भाव शरीर, एस्ट्रल शरीर और मनस शरीर, इन तीनों शरीर का प्रवेश होगा। अब भाव शरीर जो बुद्ध के हैं, तो बुद्ध जितने भी जन्म हैं, लाखों लाखों वर्षों का जो बुद्ध का जन्म है, उनके वो भाव शरीर में वो सारा वाइब्रेशन, सारा कंपन, वो सारा अंकित है। क्या बुद्ध ने भावना किए हैं, कैसे वो जीवन को जिए हैं, कैसे उनके जीवन में उतार चढ़ाव आया है, समस्त जन्मों के सार वो भाव शरीर में अंकित है। दूसरा उनका एस्ट्रल शरीर, समस्त जन्मों के जो कर्मों की श्रृंखला है, समस्त जीवन जो वह जिए हैं, जीवन को कैसे, किस समय क्या डिसीजन लिए हैं, कैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों का संस्कार क्या है, प्रभाव क्या है, वह एस्ट्रल शरीर उसमें वह मौजूद है। और तीसरा मनस शरीर, समस्त जन्मों के जो प्रभाव है, इफेक्ट हैं, संस्कार है, वह उसमें जो है मौजूद है। अब कोई आदमी, तो ये देखा गया जब वो समय लॉस कर रहा था, तो इस दुनिया में अकल्ट साइंस को जानने वाले, जो अकल्ट साइंस के बारे में गहरी समझ रखता है, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी था। क्योंकि अकल्ट साइंस पर तो तिब्बत ने बहुत समय से काम किया है, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी इस आयाम में एक नए मोड़, एक नए डायमेंशन पर एक नया प्रयोग कर रहा था, बुद्ध का मैत्रेय के नाम से पुनः जन्म, जिसमें ब्लावस्टकी, लीडवेटर, एनी विसेंट, इनको अकल्ट साइंस का, अध्यात्म का जितनी गहरी समझ था, उतना पृथ्वी पर उस समझ को रखने वाले आदमी न के बराबर था। तो उसने पहला प्रयोग नित्यानंद पर किया था, जो कृष्णमूर्ति के छोटे भाई थे, लेकिन वो प्रयोग ही कुछ ऐसा था जो उस प्रयोग के दौरान उनका मृत्यु हो गया। फिर दूसरा प्रयोग वह कृष्णमूर्ति पर किए। तो सबसे पहले उसको प्रयोग के दौरान जो है वो ये प्रयोग किया जो कि इस आदमी को एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व को उपलब्ध साधना के द्वारा करवा देते हैं। बाद में जो इनका 3 शरीर है, भाव शरीर है, एस्ट्रल शरीर है और मनस शरीर है, इन तीनों को हटा दिया जाएगा और बुद्ध का जो तीनों शरीर है उसके स्थान पर उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तब जो चेतना होगा सो बुद्ध की तरह बोलेंगे, बुद्ध की तरह विचार करेंगे और बुद्ध की ही वाणी महसूस होगा। क्योंकि बुद्ध के पास ये भाव शरीर या उनका एस्ट्रल शरीर यानी सूक्ष्म शरीर और मनस शरीर, ये उनके पास जितना रहा उतना पास कोई नहीं रहा। बुद्ध के अनुसंग, बुद्ध के साथ उनके शिष्य दिन रात रहा करते थे, छाया के समान लगा हुआ रहते थे। लेकिन बुद्ध के साथ जितना नज़दीक उनके चौथा शरीर रहा था, उतना कोई नहीं रहा था। क्योंकि हमारा अनुभव दूसरा शरीर को हो, तीसरा शरीर को हो, चौथा शरीर को हो, पांचवा शरीर का कोई भी अनुभव हो, छठा का हो, सातवां का हो, किसी भी शरीर का कोई अनुभव है, अभिव्यक्त के लिए हम उसका साधन जो है सो मन का उपयोग करते हैं, चौथा शरीर का उपयोग करते हैं। तो वो पांचवें शरीर का अनुभव हो, छठे का हो या सातवें को हो, या दूसरे को हो या पहला को हो या तीसरा को हो, लेकिन अभिव्यक्त के लिए चौथे ही शरीर का उपयोग किया जाता है।
तो चौथा शरीर ने बुद्ध के जितने गहन नज़दीक बैठकर बुद्ध के वाणी को वो सुना है, उनके पास रहा है, उतना नज़दीक बुद्ध के कोई भी नहीं रहा। उतना नज़दीक बुद्ध के कोई भी नहीं रहा था। तो ये एक अकल्ट साइंस था, जिसका प्रयोग जो है सो कृष्णमूर्ति पर किया जा रहा था और एक शुभ भावना से प्रचार प्रसार किया गया था, क्योंकि जो लोग भी बुद्ध के समय रहे होंगे, जो बुद्ध के साथ यात्रा किए हैं, उनके गहन अचेतन में उनकी मेमोरी को जगाया जा सके, क्योंकि ताकि बुद्ध का जो अवतरण होगा उसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया था, तो वे लोग पहचान पाए कि ये बुद्ध है कि नहीं। जब वह आयोजन किया गया था, तो इस मोड़ पर जब अब वो 3 शरीर को कृष्णमूर्ति अपना छोड़ने वाले थे और बुद्ध चेतना अब प्रवेश ही करने वाले थे, उसी समय वो अस्वीकार कर दिए। वो अस्वीकार के भी पीछे एक कारण था। अगर ये प्रयोग ये जो टेडी ग्रुप में होता, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया होता, तो शायद किसी गुप्त स्थान पर किया गया होता, तब तो ये सहज हो गया होता। लेकिन इसका इतना प्रचार प्रसार हुआ, शायद इसके कारण उनके मन में इसका रिएक्शन हो गया, जिसके कारण जो है सो वह अपना 3 शरीर को परित्याग नहीं किया और बुद्ध का जो महान प्रयोग था मैत्रेय के नाम से बुद्ध चेतना को पुनः जन्म होगा, वह नहीं हो सका, वह अधूरा रहा। अब जैसे अमेरिका में एक आदमी मरा है, क्योंकि विज्ञान अब इस साइंस पर काम कर रहा है, आदमी को पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है। तो मरने से पहले वह अपने करोड़ों डॉलर की संपत्ति को ट्रस्ट करवा दिया और कहा कि विज्ञान जब इस योग्य हो जाए, क्योंकि पुनः आदमी को पुनर्जीवित करने में सक्षम हो जाए, तब तक के लिए मेरे शरीर को सुरक्षित रखा जाए। और उस सुरक्षा में उस शरीर को पर डे हजारों डॉलर से ऊपर खर्चा होता है। विज्ञान उस शरीर को पूरे लाइफ में उस शरीर को पूरे सुरक्षित रूप में रखा है। अब आज न कल जब विज्ञान उस साइंस को रिकवर कर लेगा, खोज लेगा, तो जो चेतना उसमें जन्म लेगा, वह वही आदमी नहीं होगा जिसने वो शरीर को छोड़ा है। अगर कोई दूसरे भी आदमी उस शरीर में प्रवेश करेगा, तो उस शरीर के मनस कोश में या भाव कोश में, मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन है, जो मेमोरी है, उसके आने से वो फंक्शन हो जाएगा। तो उसके साथ जो पुराने परिचित माता पिता भाई बंधु जो रहे हैं, तो उसको पुराना वो फोटो दिखाया जाएगा, तो वह पहचान लेगा, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं यहाँ रहता था या मैं ये जॉब करता था। लेकिन उस शरीर को देखकर तो आदमी यही समझेगा जो कि ये वही आदमी है, नहीं, क्योंकि कोई भी चेतना शरीर तभी छोड़ता है जब शरीर रहने योग्य नहीं हो गया। शरीर किसी कारण से उस चेतना के रहने के लिए जो आवास था, वो सारा कंडीशन अब उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उसे परित्याग करना पड़ता है। जब कोई रहने के योग्य मिल जाएगा किसी चेतना को, तो तुरंत जो है वो उस शरीर को ग्रहण कर लेगा। तो उसके शरीर में जो प्रतिछवि है, जैसा वो जिया है, जैसे भावों में जिए हैं, जैसे विचार किए हैं, जैसे कर्मों का उसका जर्निंग है, वह चेतना जब प्रवेश करेगा तो वैसा ही उसका व्यक्तित्व हो जाएगा, जिस उस आदमी का व्यक्तित्व था। भाव शरीर है, उसका एस्ट्रल है, उसका मनस शरीर में है। क्योंकि जो आदमी ने इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया था, निश्चित ही उसके पास फिजिकल बॉडी यानी कि भौतिक शरीर के अलावा कोई और ज़्यादा उसके पास अनुभव नहीं था, कोई और आयाम में उसकी चेतना गतिमान नहीं था। वो अपने आप को भौतिक ही शरीर समझता था, तो उसी लेवल का चेतना उसमें आएगा। तो बुद्ध जैसे व्यक्ति को जब बुद्ध मैत्रेय के नाम से जन्म लेंगे, तो वैसे चेतना को जन्म देने के लिए वैसा माँ-बाप होना चाहिए, वैसा गर्भ होना चाहिए, वो असंभव था। अब वह शरीर क्षीण होने के करीब था।
इसीलिए लीडविटर, एनिबिशन, ब्लावस्टकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के ये जो अध्यात्म के, अकल्ट साइंस के गहरे ज्ञान रखने वाले ये व्यक्ति थे, इस आयाम पर प्रयोग किया। क्यों न हम कोई ऐसे आदमी, ऐसे चेतना के व्यक्तित्व के आदमी को पकड़े जिसे स्पिरिचुअल रूप से चार्ज कर दिया जाए, और जब उसका बुद्धत्व घटे तो उसका जो इससे पहले 3 शरीर है, वो 3 शरीर यानी भाव शरीर, एस्ट्रल शरीर और मनस शरीर, इसको जो है सो अलग हटा दिया जाए। अब उसको रिप्लेस कर बुद्ध का जो वो 3 शरीर है, जो व्हील से अंतरिक्ष में फेंका गया है, उसको पुनः इसके स्थान पर सेट कर दिया जाए, तो उसका जो अभिव्यक्ति होगा वो बुद्ध की भांति होगा। वह एक गहन प्रयोग था और वह प्रयोग असफल गया। पहला असफलता नित्यानंद पर हुआ, क्योंकि इतने गहरा प्रयोग उसमें हुआ था, इतने अकल्ट साइंस का उपयोग किया गया था, जिसमें वो शरीर उस एनर्जी को एडजस्ट नहीं कर पाया, और उसी के दौरान उसमें उसका मृत्यु हो गया। दूसरा प्रयोग कृष्णमूर्ति पर किया गया था, जिसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था, लेकिन वहाँ भी क्षण भर का देरी था। अब बुद्ध का मैत्रेय नाम से जो अवतरण होगा वह कृष्णमूर्ति में प्रवेश करेगा। अब बुद्ध का मैत्रेय के नाम से आविर्भाव हो जाएगा पृथ्वी पर, लेकिन उसी क्षण जो है सो कृष्णमूर्ति ने उसको इनकार कर दिया। फिर भी कुछ एजोटेरिक सर्किल्स आयाम में काम कर रहे हैं गहन सूक्ष्म रूप से। किसी बच्चे को ये 3 शरीर पुनः अगर मिल जाएगा तो फिर जो है सो उसमें उस बुद्ध शरीर का जो है सो अवतरण मैत्रेय के नाम से हो जाएगा। तो 7वें शरीर में बुद्ध महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो चुके हैं। वह चेतना तो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन वह अपने 3 शरीर में जो संकल्प का विल के साथ जो शक्ति के पुंज को फेंके हैं, वो 3 शरीर को रिप्लेस किया जा सकता है। और जब वो 3 शरीर रिप्लेस किसी बच्चे में या किसी में कर दिया जाएगा, उसकी हैसियत गौतम बुद्ध की तरह होगा।